तो शुरू करते हैं क्लास को। आज हम लोग पढ़ेंगे यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। एक ऐसा मोशन जिसमें एक्सेलरेशन थ्रू आउट द मोशन कांस्टेंट रहेगा। अच्छा, आगे के वीडियोस में हमारी यही कोशिश रहेगी कि जो वीडियो का लेंथ हो उसे छोटा रखा जाए। 1 घंटा बहुत बड़ा टाइम, बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है आप सबके लिए, मैं समझ सकता हूँ। खैर शुरू करते हैं। देखिए, इसमें हम लोग ध्यान क्या रखना है कि एक्सेलरेशन मस्ट बी कांस्टेंट। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में हम लोग कुछ इक्वेशन ऑफ मोशन अभी लिखेंगे। हालांकि आपने 9th और 10th स्टैंडर्ड में भी वो सारे इक्वेशन पढ़े हुए, उन्हीं इक्वेशन को एक बार हम लोग फिर से लिख रहे हैं। तो लिखो इक्वेशन ऑफ मोशन। इसका डेरिवेशन भी हम लोग देखेंगे। इक्वेशन ऑफ, आई एम श्योर कि आप सबको याद होगा इक्वेशन ऑफ मोशन। देखो कौन कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन। पहला, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। याद आया क्या 9th क्लास से, 10th क्लास से? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अच्छा, इसमें v क्या है, u क्या है, a और t क्या है, इन सब के बारे में हम लोग बात करेंगे। दूसरा क्वेश्चन, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इस इक्वेशन को इस फॉर्म में याद करो। x2 माइनस x1 इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। आप कहोगे सर ये x2 माइनस x1 क्या है? देखो, s फॉर डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो हमने इस फॉर्म में लिख दिया कि डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तीसरा इक्वेशन क्या है? तीसरा इक्वेशन है वी स्क्वायर यू स्क्वायर टू ए एस। वी स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, ये आपने याद किया हुआ है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा इसको इस फॉर्म में याद करो। वी स्क्वायर यू स्क्वायर टू ए एक्स टू माइनस एक्स वन। ऐसा क्यों, आपको धीरे धीरे बात पता चल जाएगी। तो आपको याद करना है इसी फॉर्म में, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एक्स टू माइनस एक्स वन। अब बात यह है कि इसमें ये जो टर्म्स लिखे हुए हैं वो टर्म्स क्या क्या है, इसकी बात कर लेते हैं थोड़ी सी। देखो, सबसे पहले u क्या है? u इज इनिशियल वेलोसिटी। u क्या है? इनिशियल वेलोसिटी। क्योंकि सर इनिशियल वेलोसिटी क्या होता है? ऐसा वेलोसिटी जो, जिसको आपने इनिशियल बोल रखा, जैसे एक गाड़ी है चलना शुरू की तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो हो जाएगा, u की वैल्यू जीरो हो जाएगी। एक गाड़ी चलना शुरू करती है 2 मीटर पर सेकंड से, उसका इनिशियल वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। उसके बाद है v। v का मतलब होता है फाइनल वेलोसिटी। a क्या है? a है एक्सेलरेशन, ऑब्जेक्ट का, गाड़ी का, जो भी जिसकी आप स्टडी कर रहे हो, एक्सेलरेशन। टी क्या है? टी है टाइम। और ये टाइम नहीं, एक्चुअली टाइम इंटरवल है। जो चीज़ ध्यान रखना है, जो चीज़ बड़ा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, कि टी इज टाइम नहीं, टाइम इंटरवल। टाइम इंटरवल। एस क्या है? एस है डिस्प्लेसमेंट। और इसी डिस्प्लेसमेंट को हमने x2 माइनस एक्स वन लिखा है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन।
तो ये तीन इक्वेशन ऑफ मोशन है जिसको आपने पहले भी याद करके रखा है। इन सब में एक मस्ट कंडीशन है, और वो मस्ट कंडीशन क्या है कि एक्सेलरेशन मस्ट बी कांस्टेंट। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं हुआ तो ये तीन इक्वेशन आप यूज नहीं कर पाओगे। अच्छा, एक चीज और है, ये जो इक्वेशन ऑफ मोशन है ये सभी इक्वेशन ऑफ मोशन वेक्टर इक्वेशन है। ऑल थ्री इक्वेशन आर वेक्टर इक्वेशंस। ऑल थ्री इक्वेशन ऑफ मोशन आर वेक्टर इक्वेशंस। ये सभी क्या हैं? वेक्टर इक्वेशंस हैं। फॉर एग्जांपल अगर मुझे लिखना हो तरीके से तो मैं v इज इक्वल टू u प्लस ए टी लिखना चाहिए, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लिखना चाहिए। तरीके से अगर देखा जाए इस तरीके से लिखना चाहिए। और तीसरा इक्वेशन जो है v स्क्वायर, उसको हम ऐसे लिखते, देखो v डॉट v इज इक्वल टू u डॉट u प्लस 2 वेक्टर a डॉट s। ठीक है, अगर आपको याद हो वेक्टर वाले क्लास से तो हम जानते हैं कि v डॉट v मॉड v स्क्वायर, या इसी को v स्क्वायर भी लिख सकते हो, सिंपली v स्क्वायर। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये इक्वेशन ऑफ मोशन आए कहाँ से। ये जो तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन है वो आए कहाँ से। याद करो, हमने पिछली क्लास में देखा था कि जो एक्सेलरेशन है, हम डेरिवेशन की बात कर रहे हैं थोड़ी सी, कि भाई डेरिवेशन आया, ये जो इक्वेशन ऑफ मोशन है वो आया कहाँ से। अभी हम डेरिवेशन की बात कर रहे हैं। सबसे पहले व्हाट इज, अगर मैं एक्सेलरेशन की बात करूं, एक्सेलरेशन होता है dv बाई dt। डिफाइनली ऐसे किया जाता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज एक्सेलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज एक्सेलरेशन। अच्छा, अगर एक्सेलरेशन को ऐसे लिखा जाता है तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, थोड़ा रीअरेंज करके, dv इक्वल टू ए डी टी, बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, इसका इससे कर दिया और इसके नीचे 1 है, 1 का इससे कर दिया, तो dv इक्वल टू ए डी टी लिखा जा सकता है। ठीक है, हम मान लेते हैं कि एक पार्टिकल है जो किसी स्ट्रेट लाइन, कहीं यहाँ पर इसकी इनिशियल वेलोसिटी u है, अभी टाइम 0 है, ऐसा हमने मान लिया। और मान लिया कि किसी दूसरे टाइम, किसी जनरल टाइम t पर उसकी वेलोसिटी v हो जाती है। ये गाड़ी है, चलना शुरू की है u से, कुछ टाइम बाद उसकी वेलोसिटी v हो गई, ऐसा हमने मान लिया। ठीक है, ये जो दिख रहा है आपको, इसमें पार्टिकल है, मोशन कर रहा है। अच्छा, इसमें बोला गया है कि जो पार्टिकल का एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट है। एक्सेलरेशन गाड़ी का या पार्टिकल का कांस्टेंट। हमसे पूछा गया है कि भाई ये जो पहला वाला इक्वेशन ऑफ मोशन आया है, पहला इक्वेशन ऑफ मोशन, इसको डिराइव करो, इसको डिराइव करो। तो देखो उसी को हम डिराइव कर रहे हैं बेसिकली। देखो, जब भी कभी ऐसा लिखा जाए, एक तरफ डी हो दूसरी तरफ भी डी हो, तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने का एक ही तरीका है कि दोनों तरफ इंटीग्रेशन का साइन लगा दो। यही एक तरीका है इस इक्वेशन को सॉल्व करने का। तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ इंटीग्रेशन लगाएंगे। तो हमने लगा दिया इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन अगर आपने लगा दिया तो आपको लिमिट भी लगाना पड़ेगा। लिमिट किसका लगेगा, इस साइड राइट साइड वेरिएबल कौन है, जिसके साथ डी लगा है वही वेरिएबल है। तो राइट साइड टाइम वेरिएबल है, तो लेफ्ट साइड वेलोसिटी खुद वेरिएबल है। तो बताओ, जब टाइम 0 था
तब वेलोसिटी कितना था, u। तो जब टाइम 0 तब वेलोसिटी u के बराबर, और जब टाइम t हो गया तब वेलोसिटी v हो गया। कहाँ से पता चला ये बात, यहाँ देखो, किसी टाइम t पर वेलोसिटी v हो गई। तो हमने लिमिट कुछ इस तरीके से रख दिया कि टाइम 0 से t जा रहा है और वेलोसिटी u से v हो रही है। ठीक है, अब भाई एक बात बताओ, dv का इंटीग्रेशन v होता है, लिमिट कहाँ से कहाँ तक, u से v, और राइट साइड ये तो कांस्टेंट है, बाहर आ गया, और dt का इंटीग्रेशन t बन गया, ये कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, 0 से t। तो लेफ्ट साइड क्या बन गया, v की जगह v रखा v बना, v की जगह u रखा तो u बना, इज इक्वल टू a इंटू t माइनस 0। तो जरा बताओ, क्या v इज इक्वल टू u प्लस ए टी बन गया, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। क्या यही पहला इक्वेशन ऑफ मोशन है, क्या यही फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, बिल्कुल सही बात है। तो इस तरीके से हमने पहला इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव कर लिया। अब हम दूसरा इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव करने की बात करते हैं कि s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर कैसे है। अच्छा, सपोज करो कि पार्टिकल जब t इज इक्वल टू 0 टाइम पर किसी पोजीशन x1 पर था, और किसी टाइम t पर इसका जो पोजीशन है वो x2 हो गया। भाई किसी न किसी पोजीशन पे था इनिशियली, t0 पर पार्टिकल की वेलोसिटी u हुआ करती थी और पार्टिकल किसी पोजीशन x1 पर था, एक स्ट्रेट लाइन मूव कर रहा है जिसको मैंने x एक्सिस बोल दिया। तो हमने बोला कि t0 पर पार्टिकल x1 पर था और किसी टाइम t बाद पार्टिकल x2 पे चला गया। ठीक है, तो इस पार्टिकल के लिए जरा बताओ x और t में क्या रिलेशन होता है। हम सब जानते हैं कि v होता है dx बाई dt। ये कहाँ से है भाई, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन इज वेलोसिटी, ये तो हम सभी जानते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन इज वेलोसिटी। अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो क्या बन जाएगा, dx इज इक्वल टू v इंटू डी टी। अच्छा, ये v है क्या चीज़, ये v है किसी टाइम t पर वेलोसिटी, तो उसको वैल्यू, उसकी वैल्यू रखो, dx इज इक्वल टू u प्लस ए टी इंटू डी टी। अगेन इस इक्वेशन को आगे प्रोसीड करने के लिए हमारे पास एक ही तरीका है, और वो तरीका क्या है कि दोनों तरफ इंटीग्रेशन लगा दो, लगा देते हैं इंटीग्रेशन। अब अगर आपने इंटीग्रेशन लगाया तो आपको लिमिट भी लगाना पड़ेगा। तो लिमिट के लिए हम लोग फिर से देखते हैं, जरा देखो हमने क्या बोला है कि जब टाइम 0 था तो पार्टिकल x1 पोजीशन पर था, और जब टाइम t हुआ तो पार्टिकल x2 पर चला गया। तो लगाओ एक लिमिट, जब टाइम 0 तो पार्टिकल कहाँ पर था, x1। आप कहोगे सर यहाँ पे आपने x1 क्यों लिया, भाई यहाँ पे वेरिएबल कौन है, d के साथ x है तो वेरिएबल x है, यहाँ वेरिएबल t है। तो जब टाइम 0 से t हुआ तब पोजीशन कहाँ से कहाँ हुआ, यही तो रखना होता है लिमिट में। तो जब टाइम 0 पोजीशन x1, और किसी जनरल टाइम t पर पोजीशन हो गया x2, पोजीशन क्या हो गया x2। अब सोचो dx का इंटीग्रेशन, इस dx का इंटीग्रेशन x बनेगा, तो x लिख दिया, लिमिट कहाँ से कहाँ तक, x1 से x2। इसको थोड़ा सा ओपन करके पहले लिखते हैं, तो इसको क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन ये डी टी प्लस इंटीग्रेशन ए टी डी टी, 0 से t। मैंने क्या किया है, जस्ट ओपन कर दिया है ब्रैकेट को। अब u तो कांस्टेंट है, बाहर आ गया, ये बन गया t, dt का इंटीग्रेशन t 0 से t प्लस ये तो बाहर आ गया, इस t का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर बाई 2, टी स्क्वायर बाई 0 से t तक। तो रखते हैं एक बार। अच्छा, लेफ्ट साइड क्या है, लेफ्ट साइड तो सिंपली x2 माइनस x1, राइट साइड क्या बना u, t माइनस 0 प्लस u।
एक बार टी की जगह टी रखा तो टी माइनस टी की जगह 0 रखूंगा तो 0² 2। तो क्या बना, x2 माइनस x1 इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT²। यही तो हमें डिराइव करना था। x2 माइनस x1 इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT²। क्या ये सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है? सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो हमने दूसरा इक्वेशन ऑफ मोशन भी डिराइव कर लिया। अब हम बात करते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की, v²u²2as। अब हम इसको डिराइव करने की बात करते हैं। कैसे डिराइव करेंगे, देखो भाई हम सब जानते हैं एक्सेलरेशन का एक फॉर्मूला और है जो जो पोजीशन से रिलेट करता है। वो फॉर्मूला भी हमने लिखा नहीं है, उस फॉर्मूले को भी यहीं पर लिख लेते हैं। देखो जैसे एक्सेलरेशन क्या होता है, dv/dt। अच्छा बताओ, अगर इसी में मैं dx/dx से मतलब dx से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूँ तो कोई समस्या है क्या? कोई समस्या नहीं, इसको काट देंगे, यही आ जाएगा। ठीक है। अच्छा ये जो फॉर्मूला मैं अभी लिखने जा रहा हूँ बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई। एक काम करते हैं, इस dx को इधर लाते हैं और dv को उधर ले जाते हैं। हम क्या लिखेंगे देखो, dx/dt इंटू dv/dx। कोई समस्या? बस इधर उधर लिख दिया। अच्छा dx/dt को v बोलते हैं, बिल्कुल सही बात है। तो क्या बन जाएगा, v dv/dx। तो a किसके बराबर है, v dv/dx। बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको याद रखेंगे कि अगर वेलोसिटी टाइम का फंक्शन है तब तो हम एक्सेलरेशन dv/dt करके निकालते हैं, और अगर वेलोसिटी पोजीशन का फंक्शन है तब एक्सेलरेशन v dv/dx करके निकालते हैं, और वे अदरवाइज एक्सेलरेशन dv/dt से निकालते थे। ठीक है। तो अब इसी फॉर्मूले को यूज करेंगे और हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव करेंगे। इसी इक्वेशन को यूज करते हैं। देखो जरा बताओ, क्या v dv को मैं adx लिख सकता हूँ क्या? कोई समस्या? हमने क्या किया है, सिंपली इस dx को इधर मल्टीप्लाई कर दिया और ये वहीं रहने दिया, फिर इसको यहाँ लिख दिया और adx को राइट साइड कर दिया। ठीक है। अच्छा यहाँ तो v dv है, ये रहा adx। हम सब जानते हैं कि इसके आगे प्रोसीड करने का एक ही तरीका है, दोनों तरफ इंटीग्रेशन लगा दो। राइट साइड वेरिएबल क्या है, राइट साइड वेरिएबल है x और लेफ्ट साइड वेरिएबल है वेलोसिटी इटसेल्फ। तो राइट साइड किसका लिमिट रखेंगे हम, जरा चेक करते हैं। हम सब जानते हैं कि जब पोजीशन x1 था तो वेलोसिटी u था, और जब पोजीशन x2 है तो वेलोसिटी v हो गई। तो ये लिमिट रखना है कि जब पोजीशन x1 था तब वेलोसिटी u के बराबर थी, और जब पोजीशन x2 हो गया तब वेलोसिटी v हो गई। अच्छा इंटीग्रेशन x dx क्या होता था, x²/2। तो इंटीग्रेशन v dv क्या होगा, v²/2। जायज सी बात है। तो ये जो v dv लिखा है इसका आंसर क्या आएगा, v²/2। लिमिट कहाँ से कहाँ तक लगेगी, u से v। राइट साइड एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो बाहर ले लिया, dx इंटीग्रेशन x कहाँ से कहाँ तक, x1 से x2। जरा वैल्यू रखते हैं, एक बार v की जगह v रखा तो ये v²/2 है, माइनस एक बार v की जगह u रखा तो u²/2 इज इक्वल टू a x2 माइनस x1। तो 2 को तो कॉमन ले लो, तो ये बन जाएगा v² माइनस u² इज इक्वल टू 2a x2 माइनस x1। x2 माइनस x1 को ही तो s बोलते हैं। तो क्या बन गया,
वी स्क्वायर, थोड़ा इधर लिखते हैं, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। क्या हम यही डिराइव करना चाहते थे? बिल्कुल सही बात है। ये थर्ड इक्वेशन ऑफ, तो ये था डिफरेंशियल तरीके से इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करना। अच्छा, इन सब में हमें जो चीज़ ध्यान रखना है वो ये है कि एक्सेलरेशन मस्ट बी कांस्टेंट, एक्सेलरेशन मस्ट बी कांस्टेंट। तो कुल मिला के आगे से हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा कि हम ये v इज इक्वल टू यू प्लस 80 याद रखें, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर याद रखें, और वी स्क्वायर यू स्क्वायर टू ए एस याद रखें। अब इनको अप्लाई कैसे करना है, इनको अप्लाई करके आंसर कैसे निकालना है, वो हम अगली क्लास में सीखते हैं। थोड़ा वीडियो छोटा रखते हैं इस क्लास के लिए, बस इतना ही। लेकिन अगली क्लास में जैसे हम लोग एंटर करेंगे सीधे सवालों से ही बात शुरू की जाएगी, क्योंकि डेरिवेशन हमने देख लिया। अच्छा, डेरिवेशन एक्चुअली इंपॉर्टेंट था, डेरिवेशन इसलिए इंपॉर्टेंट था क्योंकि कई बार ऐसे सवाल आएंगे जहाँ एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं होगा, वहाँ पे हमें ये पता होना चाहिए कि बेसिक से कैसे सॉल्व करते हैं। तो बेसिक से सॉल्व करने का तरीका डेरिवेशन ही हमें बताता है। तो मैं मान के चलता हूँ कि आपने डेरिवेशन सीख लिया है। ये जो प्रोसेस था ना, ये प्रोसेस बड़ा इंपॉर्टेंट था। ये जो डेरिवेशन का प्रोसेस था, ये भी हमें सीखना होता है, और ये बहुत ज़रूरी स्टेप है अच्छे सवालों को करने के लिए। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वाली क्लास में।